आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने सत्र 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को दी मंजूरी। लाडली बहना योजना से संबंधित विशेष ग्राम सभाओं का प्रदेश में कल होगा आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, धर्मांतरण संबंधी घटनाओं को गंभीरता से ले रही है सरकार। और मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने से बाधित हुए नागपुर इटारसी ट्रैक पर रेल संचालन फिर से बहाल। अब समाचार विस्तार से। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज विपणन सत्र 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस साल का बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले कई वर्षों से अधिक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो ट्रेन के विस्तार को द्वारका एक्सप्रेस वे तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। पूरी तरह से एलिवेटेड इस परियोजना पर लगभग 5,452 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही बीएसएनएल के लिए 89,047 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को भी मंजूरी दी गई है। इसमें इक्विटी इन्फ्यूजन के जरिए बीएसएनएल के लिए 4G और 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन शामिल है। राज्य के जिलों में कल 8 जून को लाडली बहना योजना से संबंधित विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इनमें स्वीकृति पत्रों की सूची की जानकारी दी जाएगी। अनूपपुर जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले में भी इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर इन ग्राम सभाओं का प्रभावी ढंग से आयोजन किया जाए। इसी तरह पन्ना जिले में भी ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें महिलाओं को मिलने वाली 1,000 रुपए की राशि के उपयोग की समीक्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत विदिशा जिले में भी ग्राम सभाओं में अतिरिक्त बिंदु जोड़े जाने के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें ग्राम सभाओं में सभी पात्र महिलाओं की सूची का वाचन कराया जाएगा। जिन महिलाओं ने डीबीटी नहीं कराया है, उनकी सूची का वाचन करके उन्हें भी डीबीटी के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही इन ग्राम सभाओं में 10 जून के मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना सहित महिला सशक्तिकरण की उनकी योजनाओं से अगले 5 वर्ष में अन्याय, अशिक्षा, गरीबी को पछाड़कर नया जमाना आएगा। मुख्यमंत्री आज रायसेन जिले के बम्होरी कस्बा गांव में लाडली बहना सम्मेलन और आवासीय भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में संवाद कर रहे थे। कार्यक्रम में 319 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन और 8 करोड़ 45 लाख रुपए से अधिक राशि के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण भी हुआ। प्रदेश में 12 मई से सभी विकासखंडों में शुरू हुई पशु एम्बुलेंस से पशुपालकों को चिकित्सा में काफी मदद मिलने लगी है। चलित पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा औसतन 1200 कॉल प्रतिदिन अटेंड किए जा रहे हैं। पशु एम्बुलेंस अब तक 2,12,509 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, जो औसतन प्रति वाहन 523 किलोमीटर है। पशु चिकित्सा योजना में 12 मई को 406 पशु एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया था। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में धर्मांतरण संबंधी घटनाओं को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुछ जगह धर्मांतरण के कुचक्र चल रहे हैं, जिन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जांच के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षण संस्थाओं में चल रही संदिग्ध गतिविधियों को भी चेक किया जाएगा। मुख्यमंत्री अपने निवास में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चर्चा में ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि दमोह की गंभीर घटना पर रिपोर्ट आ रही है। 2 बेटियों ने बयान दिए हैं, उन्हें बाध्य किया गया है। ये बहुत गंभीर मामला है। प्रकरण में FIR होगी और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मासूम बच्चे जिन्हें समझ ही नहीं है उन्हें पढ़ाने के लिए बुलाकर यदि इस ढंग का प्रयत्न किया जाता है तो इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय स्तर का मुख्य आयोजन 21 जून को जबलपुर में होगा। इसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज मुख्यमंत्री निवास पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग की थीम पर होने वाला राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम पूर्ण गरिमा के साथ होगा और अधिकाधिक लोगों को कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर का मुख्य कार्यक्रम जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में सुबह 6 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल की सहभागिता प्रस्तावित है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के सभी पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों में भी योग कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटियों को बोझ नहीं वरदान समझा जाए। इस प्रदेश में लाडली लक्ष्मी और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सहित महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। पंचायत और नगरीय निकायों में आरक्षण और महिलाओं के नाम अचल संपत्ति की रजिस्ट्री में विशेष छूट की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री आज पन्ना जिले के अजयगढ़ और झाबुआ जिले के मेघनगर और रामा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन में वर्चुअली शामिल हुए। अजयगढ़ में 305, मेघनगर में 458 और रामा में 278 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। मुख्यमंत्री ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखी जीवन की कामना की। एक मालगाड़ी की बोगी बेपटरी हो जाने से बाधित हुए नागपुर इटारसी ट्रैक पर रेल संचालन शुरू कर दिया गया है। आज नागपुर इटारसी ट्रैक पर बैतूल के चिचंडा के पास गिट्टी से भरी हुई मालगाड़ी की बोगी अब ट्रैक पर पटरी से उतर गई थी, जिसके बाद आमला से आई टीम ने बोगी को वापस पटरी पर लाकर यातायात शुरू करवा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जिला मुख्यालय मुरैना के पैनल लॉयर्स के लिए बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। खंडवा के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने विकासखंड मूंदी की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियमित रूप से सेवाएं दी जाना सुनिश्चित किया जाए। अनूपपुर जिले के 69 जलाशयों के नहरों का मनरेगा के तहत सुधार और सफाई काम कराया जा रहा है। इससे 1566 हेक्टेयर का सिंचाई रकबा बढ़ने की संभावना है। नीमच जिले में अतिवृष्टि, बाढ़ आपदा के समुचित प्रबंधन के लिए और आपदा की स्थिति में संपर्क समन्वय और त्वरित प्रबंधन कार्रवाई के लिए आपदा प्रबंधन पुस्तिका तैयार की गई है। बैतूल में गंज पुलिस ने 2 आरोपियों के कब्जे से 60,000 रुपए का गांजा जब्त किया है। 8 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और देवास जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच आज से शुरू की गई है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सत्र 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को दी मंजूरी। लाडली बहना योजना से संबंधित विशेष ग्राम सभाओं का प्रदेश में कल होगा आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, धर्मांतरण संबंधी घटनाओं को गंभीरता से ले रही है सरकार। और मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने से बाधित हुए नागपुर इटारसी ट्रैक पर रेल संचालन फिर से बहाल। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।